बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज की दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक पाकिस्तान से है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान 6,11,000 अफराद तपे दिक यानी टीबी का शिकार हुए, जबकि 48,000 HIV मनफी और 2100 HIV मस्बत अफराद तपे दिक के बाइस इंतकाल कर गए, लेकिन सिर्फ 55% केसेस ही रिपोर्ट हो सके। पाकिस्तान में HIV के नए केसेस की तादाद हर साल बढ़ रही है। अमेरिका की तहकीकाती एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने मुसाफिरों और बाज़ारों में ख़रीदारी करने वालों को ख़बरदार किया है कि फ़ोन चार्ज करने के अवामी पॉइंट से चार्जिंग ना करें। FBI का कहना है कि शरपसंद अनासर इन चार्जिंग पॉइंट को हैक करके शहरियों के फ़ोन और कंप्यूटर में वायरस या ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। FBI ने ट्वीट करते हुए कहा कि शरपसंद अनासर ने अवामी USB पोर्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वायरस या मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डालने के तरीक़ेकार बना लिए हैं। महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में कारों की फ़रोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कार मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक फरवरी के मुकाबले में मार्च में कारों की फ़रोख्त 46% बढ़ गई। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि जुलाई तक मार्च कारों की फ़रोख्त में 66% कमी हुई है। इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक मार्च में LC का इजरा बेहतर होने से कारों की फ़रोख्त बढ़ी है। बांग्लादेश में खातून को कोड़े मारने और संसार करने के इल्ज़ाम में इमाम मस्जिद समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना था कि खातून को पेश इमाम के फतवे के बाद 82 कोड़े और 80 पत्थर मारे गए, ताहम खातून की जान बच गई। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश में 30 साल खातून को नाजायज़ ताल्लुकात के शुबा में कोड़े मारने और संसार करने के इल्ज़ाम में पेश इमाम और दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैरून मुल्क जाना एक चीज़ है, मगर बैरून मुल्क नई ज़िंदगी शुरू करना बिल्कुल दूसरी चीज़ है। बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले तारकीन वतन यानी इमिग्रेंट्स का कहना है कि बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात और सिंगापुर सर फहरिस्त 3 मकामात हैं जहाँ इन गैर मुल्कियों का आबाद होना निस्बतन आसान है। ये तफसील और दर्जा बंदी दुनिया भर के तकरीबन 12,000 गैर मुल्कियों के 2022 के बैनुल अक़वामी सर्वे की रोशनी में मुरतब की गई है। इंतज़ामी खिदमात तक रसाई, ऑनलाइन और रिहाइश व इस्तेहकाम और ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स के लिए रिहाइश तलाश करने में आसानी, इंतज़ामी मौज़ूआत जैसे मुकामी बैंक अकाउंट खोलने या वीज़ा हासिल करने में आसानी और ज़ुबान जिसे सीखे बगैर घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल की सलाहियत, नई ज़ुबान या मुकामी ज़ुबान सीखने में आसानी जैसे अमूर शामिल हैं। सरफ़हरिस्त 10 मकामात जहाँ गैर मुल्कियों का कहना है कि आबाद होना आसान है, उनमें बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE, सिंगापुर, एस्टोनिया, ओमान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कतर, केनिया और कनाडा शामिल हैं। के शहर डोंटमोंट में फायर ब्रिगेड के कारकुनों ने एक सड़क पर एक गटर के फौलादी ढक्कन में फंसी गुलहरी को बचा लिया। इमदादी अमले के मुताबिक मुमकिन है कि ये गुलहरी हो जिसे उन्होंने ऐसी ही एक मुश्किल में 4 साल पहले भी बचाया था। सुर्ख रंग की इस गुलहरी के एक मेन होल के ढक्कन में फंसने होने की इत्तला एक खातून राहगीर ने दी थी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तो फ़ौरन ही मौका पर पहुंच गई। इस गुलहरी को ज़ख्मी हुए बगैर रिहाई मिली तो एक ही लम्हे में वो छलांगे भरती करीबी दरख्तों में गायब हो गई। साल की तरह इस साल भी स्पेन समेत दुनिया भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ़ पर बैठ गए। इस हवाले से मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए जाने के बाद मोतकफ़ीन और मसाजिद की सख्त सिक्योरिटी का एहतमाम किया गया है। एतकाफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी ठहर जाने और ख़ुद को रोक लेने के हैं। एतकाफ़ में शिरकत के लिए लोग 20वीं रमज़ान से असर के वक्त मसाजिद में दाखिल हुए और ईद उल फ़ितर का चाँद नज़र आते ही एतकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में दुनियावी मामलात से कट कर अल्लाह की खुशनुदी के लिए इबादत में मसरूफ़ हैं, जो यकीनन बहुत बड़ी सआदत है। बरतानिया में सर्वे के मुताबिक 35% पाकिस्तानी नस्ल परस्ताना यानी रेसिज्म के रवैये का शिकार है। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकाती सर्वे में कहा गया है कि बरतानिया नस्ली तौर पर इंसान पसंद माशरा होने के करीब नहीं है। अदारा जाती नस्ल परस्ती में कमी का हुकूमती दावा भी दुरुस्त नहीं है। सर्वे के मुताबिक अक़लियतों की 1/4 को नस्ल परस्ताना हमलों का सामना है। सर्वे के मुताबिक बरतानिया में तमाम नस्ली और मजहबी कौमियतों को
जिस्मानी और ज़ुबानी नस्ल परस्ताना रवैये का सामना है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में एक इलाकाई कैफ़े में 11 साल से कम उम्र के बच्चों को मुलाजमत पर रखने के बाइस गम और गुस्सा पैदा हो गया है। बच्चों को बर्तन धोने, जाम बनाने और ग्राहकों की खिदमत करने के लिए इनामी उजरत दी जाती है। न्यू साउथ वेल्स में काम करने की कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, लेकिन किसी शख्स को टैक्स फाइल नंबर हासिल करने से पहले 11 साल का होना ज़रूरी है। बरतानिया के सरकारी शोबा सेहत में काम करने वाले डॉक्टरों ने तनख्वाहों और काम करने के हालात पर एहतजाज करते हुए 4 रोज़ा हड़ताल का आगाज़ कर दिया है। इसे तारीख की सबसे ज़्यादा परेशान कुन हड़ताल करार दिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स की जानिब से ये इकदाम गुज़िश्ता माह 3 रोज़ के तात्तुल और नर्सों की कई रोज़ा हड़ताल के बाद सामने आया। जूनियर डॉक्टर्स ऐसे मालिजीन होते हैं जो सीनियर माहिरीन नहीं, लेकिन बरसों के तजर्बे के हामिल हो सकते हैं। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज। रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट। वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह। सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। FIA इमिग्रेशन की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली पासपोर्ट पर सफ़र करने वाली अफगान खातून मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। खातून मुसाफिर अपने 14 माह के बच्चे के साथ फ्रांस जा रही थी। खातून मुसाफिर की जानिब से पेश किया जाने वाला अफगान पासपोर्ट जाली निकला। बादअज़ां खातून मुसाफिर को कानूनी कार्रवाई के लिए FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। यूनान के साहिल से रबड़ की कश्ती में सवार 14 गैर कानूनी तारकीन वतन को कोस्ट गार्ड टीमों ने जिंदा बचा लिया। कोस्ट गार्ड कमांड के मुताबिक जब उन्हें तारकीन वतन के एक ग्रुप की तरफ से इलाके के साहिल से रबड़ की कश्तियों में तारकीन वतन के एक ग्रुप के मौजूद होने की इत्तला मिली तो उन्होंने इलाके का रुख इख्तियार किया। रबड़ की कश्तियों में सवार 14 गैर कानूनी तारकीन वतन को यूनानी कोस्ट गार्ड ने तुर्किया के इलाकाई पानियों में धकेल दिया, जिन्हें तुर्क कोस्ट गार्ड की टीमों ने जिंदा बचा लिया। मारूफ कोलंबियन गुलकारा शकीरा ने बार्सिलोना छोड़ने के बाद शहर को हीलों बहानों से बुरा कहना शुरू कर दिया। शकीरा मियामी पहुंची तो उन्होंने अपने 2 बच्चों की प्राइवेसी की दरख्वास्त कर दी और कहा कि वो बार्सिलोना क़याम के दौरान इनके बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता था और इनके बेटों 10 साला मिलान और 8 साला शाशा को बार्सिलोना में क़याम के दौरान मुसलसल हरासा करने का इंकशाफ कर दिया। शकीरा अपने साबिक बॉयफ्रेंड फुटबॉलर जिरार्ड पीके से अलहदगी के बाद बार्सिलोना को खैर बात कह चुकी हैं। बार्सिलोना के बारे में ख्यालात का इजहार शकीरा ने सोशल मीडिया पर किया। मेडिटेरियन सी यानी बहरे रूम अबूर करने वाले तारकीन वतन की तादाद में इजाफे के बाद इटली ने 6 माह के लिए हंगामी हालत का नफाज कर दिया है। बहरे रूम अबूर करने वाले तारकीन वतन की तादाद में इजाफे के बाद इटली ने 6 माह के लिए हंगामी हालत का ऐलान किया है। हुकूमत को इस अमर का इदराक है कि इससे मसला हल नहीं होगा, ताहम तारकीन वतन की वापसी आसान हो सकती है। वजारत दाखिला के आदाद शुमार से पता चलता है कि इस साल अब तक 31,000 से ज़ायद तारकीन वतन इटली पहुँच चुके हैं, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में इनकी तादाद तकरीबन 7,900 थी। इस साल अब तक इटली पहुंचने वाले तारकीन वतन की सबसे बड़ी तादाद आयरी कोस्ट से है ही। इसके बाद गिनी, पाकिस्तान, मिस्र, ट्यूनिस और बांग्लादेश के तारकीन वतन बहरा रूम के रास्ते इटली पहुंचे।
बार्सिलोना की मारूफ शारा मेरिडियाना पर रोड एक्सीडेंट, 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में एक मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। ग्वार्डिया उर्बाना और मेडिकल इमरजेंसी सर्विस के यूनिट्स जाए वकुआ पर पहुंचे और जख्मी मोटरसाइकिल सवार को अस्पताल पहुंचाया। स्पेन के शहर लोग्रोनियो में नेशा पुलिस 2 14 साल लड़कियों के साथ ज्यादती के इल्ज़ाम में दर्जन भर नौजवानों से तफ्तीश कर रही है। पुलिस का ख्याल है कि 13 से 16 साल की उम्र के 1 दर्जन नौजवानों ने ज्यादती में हिस्सा लिया। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों को वालिदैन की तहवील में छोड़ दिया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।